बढ़िया। तो जो अपनी संस्था है जिसका नाम है वेद वेद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर सन 2022 को जिला मुरादाबाद से शुरुआत हुई थी। और भारत ने हम कहेंगे विश्व की पहली ऐसी संस्था है जिसने फर्स्ट डे से 3.5 करोड़ का अपने हेड ऑफिस बना के रखा। और फर्स्ट डे से अपने जो अपना यूनिट है अपना स्वयं का लगा के संस्थान रखा है। जो संस्था है जिसके एमडी है मिस्टर पदम सिंह सर, जिन्होंने एक एक ऐसी सोच बनाई कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना के तैयार करते जिससे कहीं ना कहीं लोग जो बीमारी और बेरोजगारी हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आज के डेट में बीमारी और बेरोजगारी घर घर बहुत ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। या तो व्यक्ति बीमार है और बीमार के साथ साथ कहीं ना कहीं बेरोजगार है। तो सर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना के तैयार किया जिससे बीमार और बेरोजगारी दोनों चीजों को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। जैसा कि सर आप जानते हैं एक संस्था को चलाने के लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हमारी संस्था के पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ तक कि संस्था को कई एक रिवार्ड और अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। आप भी सर जानते हैं कि जब किसी चीज को सम्मानित किया जाता है, अगर हम कोई फील्ड में बेहतर काम करते हैं तभी कहीं ना कहीं हमें सम्मानित किया जाता है। अपनी जो संस्था है, संस्था का एक ही गोल और विजन है, हेल्थी एंड वेल्थी इंडिया। तो भारत हमारा कैसे स्वस्थ और संपन्न भारत, समृद्ध भारत बने, कैसे स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। समृद्ध कब होगा? जब हमारा भारत पहले हम जब स्वस्थ होंगे। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या होता है, हम लोग लाइफ स्टाइल डिसीज के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि एक हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक बॉडी को चलाने के लिए 7 चीजों की आवश्यकता होती है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। अब क्या होता है, जब हमारे शरीर में सिर्फ 2 चीजों की कमी होती है, जब हमें भूख लगती है और प्यास लगती है, तब हमारी बॉडी तो संकेत करती है। इसके अलावा किसी चीज के लिए संकेत नहीं करती है। लेकिन क्या होता है, इनकी वजह से हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। अनबैलेंस होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पनपना चालू कर देती हैं। जैसा कि सर आप सब लोग जानते हैं कि पुराने समय के लोग बहुत लंबे समय तक जीते थे। जिसके पीछे क्या होता था, पहले आदमी की जो जिंदगी होती थी पूरे 100 साल की जिंदगी हुआ करती थी। उससे मरने का मात्र एक ही कारण, मात्र बुढ़ापा हुआ करता था। क्योंकि उस समय अच्छा खान पीन था, अच्छा योगा करते थे, टेंशन फ्री रहते थे। आज के डेट में प्रेजेंट लाइफ में हम क्या देखते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति कच्चा पक्का फास्ट फूड जंक फूड खाता है। खाते खाते बीमार होते होते कहीं ना कहीं हम दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। पहले जो बीमारियां फैलती थी, जो चूहा मच्छर मक्खी से बीमारियां फैलती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, कालरा, हम डॉक्टर साइंस का धन्यवाद अदा करेंगे जिन पे तो रोकथाम मिल गई। लेकिन अब बीमारियां बहुत खतरनाक पनपने लगी हैं: ऑक्टोपरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर। ये ऐसी लाइलाज बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो जाएं तो कहीं नहीं, मुझे लगता है पूरे जीवन उनके पास बीमारियां रहती ही रहती हैं। ये बीमारियां होती क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक ही वजह है, खान पान। पहले जो खाया जाता था हमारी बॉडी में एक दवाई के तरीके से काम करता था। आज जो हम खा रहे हैं कहने का हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। अब कैसे स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, आज के डेट में अगर हम क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं और जैसे घर जाते हैं सबसे पहले हर घर की वेलकम ड्रिंक बन चुकी है कोल्ड ड्रिंक। किसी व्यक्ति के घर जाते हैं तुरंत कोल्ड ड्रिंक आती है। अब कोल्ड ड्रिंक बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं कहता है कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी की मात्रा पाई जाती है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम एक गिलास नॉर्मल पानी में 16 चम्मच चीनी घोल के दे दें, क्या लगता है आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। और अगर पी भी लिया तो क्या लगता है आपको बचना तय है? नहीं बचना तय। लेकिन फिर भी क्यों पी जाते हैं? इनमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं जिनकी वजह से हमें पता नहीं चलता और हम लोग कहीं ना कहीं उनको पी जाते हैं। हम लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। एक सोचने की बात है कि जब शाम को हमारे घर में जो रोटी बनाई जाती है, अगर शाम को बच जाती है तो सुबह सुबह नहीं दोपहर तक खराब हो जाती है। लेकिन पिज्जा और बर्गर में जो इस्तेमाल होता है वो इतने दिन तक कैसे रह सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सब केमिकल होता है, स्लो पॉइजन होता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहा है। अब और क्या बदलाव हुआ पहले और आज के डेट में, अगर हम देखेंगे खेती करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले खेतों में गोबर की पांच डाली जाती थी, नेचुरल ऑर्गेनिक फसलें होती थी। आज की डेट में क्या होता है, सब आर्ट फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाएं इतनी छिड़काव हो रही हैं और किसान व्यक्ति मजबूर, अगर छिड़काव नहीं करेगा तो उसकी फसल का पैदावार नहीं होगी। इसके लिए वो छिड़काव भी कर रहा है। पहले घरों में जो खाना बनता था वो किस पे बनता था? चूल्हे पे बनता था। आप सबने देखा होगा, जो घर में चावल बनते थे या दाल बनती थी उनमें जो इसका पानी होता है, माड़ जिसको बोलते हैं, उसको निकाल दिया जाता था। आज डेट में क्या होता है, कुकर को रखते हैं गैस पे और 2 सीटी में उतार देते हैं। तो क्या लगता है माड़ निकल जाता? नहीं। माड़ ना निकलने की वजह से क्या होता है, वो उसी में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी पनपती जा रही है। जैसे कि भारत को आज डेट में शुगर की राजधानी कहा जाने लगा भारत को।
कि भारत में अगर सबसे ज्यादा पेशेंट कहीं पाए जाते हैं, 2 नंबर पे भारत ऐसा है जिसमें शुगर के सबसे ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। वजह क्या है? कुकर का बना हुआ चावल खाते हैं। वो कुकर का बना हुआ चावल जो है, चावल बनता नहीं, वो उबलता है। उबला हुआ चावल खाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या होती है। और सबसे बड़ी समस्या जो लोग कहते हैं हमारे घुटने और जोड़ों में दर्द हो रही है, ये कुकर की बनी हुई दाल की वजह से हो रही है। खान पीन बिगड़ा हमारा। पहले कोई फास्ट फूड नहीं था, आज डेट में फास्ट फूड जंक फूड बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे। क्या होता था? व्यक्ति सुबह उठता था, मैदान चला जाता था, 1 किलोमीटर टहल के आ जाता था। आज डेट में व्यक्ति कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। सुबह हम जगते हैं, हमारी सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? मोबाइल के ऊपर जाती है। और हम घर में कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल रही है। अगर हम बात करें रेडिएशन, हम सबके पास मोबाइल है। रात को सोते टाइम भी हम क्या करते हैं? मोबाइल कहाँ रहता है? हमारे सर के कहीं ना कहीं तकिए के नीचे रखा होता है। लेकिन जब तकिए के नीचे रखा होता है तो सिग्नल तो कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है? रेडिएशन की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है बहुत वीक होती जा रही है। ये प्रदूषण की वजह से बहुत जो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। अब हमारा आप सबसे सवाल है, क्या लगता है कि हम बिना मोबाइल के रह सकते हैं? नहीं। क्या लगता है जो आज की डेट में जो खान पान है हमारा, क्या इसको हम त्याग करके पुराने खान पान पे जा सकते हैं? नहीं। जो आज के डेट में है हम उसी को खाएंगे, उसी के तरीके से रहेंगे। इसके लिए हमारी संस्था कहती है कि आपको कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 5,000 साल पुरानी पद्धति थी आयुर्वेद, अगर हम आयुर्वेद को दोबारा से अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद को अपनाने के बाद से हम पुरानी अपनी लाइफ स्टाइल को दोबारा फिर से जी सकते हैं। वो कैसे, आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। जो अपनी संस्था है वेद विद्या, वो 9 कैटेगरी 9 सेक्टर में काम करती है। वेलनेस केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, एग्री केयर, एनिमल केयर, किचन केयर और फूड सप्लीमेंट। संस्था 9 सेक्टर में काम करती है। जो संस्था प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अपनी संस्था प्रोडक्ट 3 तरीके से बनाती है। पहला तो रस के रूप में बनाती है, लिक्विड में। दूसरा या तो कैप्सूल है, या तो तीसरा पाउडर है। 3 तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, बनते हैं। हमारी संस्था का सबसे शानदार प्रोडक्ट है इम्यूनोवेदा। इसमें लिखा है ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ जिनको जुकाम, गैस, खुजली, सिर दर्द, भूख न लगना, लोगों को समस्या होती है, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट रामबाण प्रोडक्ट है। ये इम्यूनोदा उस पर काम करता है। अगला अपना प्रोडक्ट है वज्रवेदा। अगर हम वज्रवेदा की बात करें आज की डेट में, आप सबने देखा होगा सबसे ज्यादा समस्या ब्लॉकेज नसों की हो रही है। किसी व्यक्ति को सर्टिका हो रही है, किसी की बीपी बढ़ रही है, तो नस ब्लॉकेज हो रही है, इसकी वजह से बढ़ना चालू हो रहा है। क्योंकि नस ब्लॉकेज समस्या बहुत ज्यादा पनपती जा रही है। इसके लिए अपनी संस्था ने एक शानदार प्रोडक्ट बना के तैयार किया जिसका नाम वज्रवेदा। वज्रवेदा जिनको नस ब्लॉकेज की समस्या होती है, शारीरिक मानसिक कमजोरी को दूर करने में बहुत ज्यादा अच्छा यूनिक प्रोडक्ट अपना है वज्रवेदा। गाइनोवेदा, ये हमारी माताएं बहनें जिनके लिए होती हैं, गायनिक प्रॉब्लम्स जिनको होती है उनके लिए यूनिक प्रोडक्ट है। सीबक वेदा, किड्स वेदा, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। अब छोटे बच्चे में क्या होता है? आप सबने देखा हो 4 साल का बच्चा होता है, जितना बच्चे का वजन नहीं होता उसके ऊपर उतना कॉपी का वजन लाद देते हैं। तो कहीं कहीं बच्चे की हाइट रुक जाती है, मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है। इसके लिए हमारा किड्स वेदा है, वेदा है। जैसे हम बच्चे को हॉर्लिक्स बोर्नवीटा देते हैं, सेम अपना प्रोडक्ट है, उससे हमारा 21 प्रोडक्ट बेहतर प्रोडक्ट है। इसको हम बच्चे को पिलाते हैं, बच्चे का चिड़चिड़ापन कम नहीं हो खत्म हो जाता है। ब्रेन को डेवलप करने में बहुत सहायक प्रोडक्ट हमारा है, उन चीजों में काम करता है। ग्रोथ वेदा, जिनकी हाइट रुक चुकी है उनको बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। कार्डियो वेदा, ये हार्ट, जिनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, हार्ट की संबंधी जिनको समस्याएं होती है, जिनकी बीपी हाई होती है, उनके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है कार्डियो वेदा बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। जिनको बीपी हाई होती है, लो होती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या जिनको हो गई है, या हार्ट संबंधी कोई भी समस्या, उसके लिए हमारा कार्डियो वेदा आता है। पाइलोवेदा, जिनको पाइल्स की समस्या होती है, खूनी बाधी कैसी भी हो, उसके लिए अपना पाइलोवेदा आता है। एलर्जी वेदा, एलर्जी के प्रोडक्ट काम करता है। ब्लड क्लीनर, कैसी भी एलर्जी हो, मौसमी धूप, धूल, सर्दी, त्वचा एलर्जी, कैसी भी एलर्जी हो उसके लिए काम करता है। ब्लड क्लीनर अपना जो प्रोडक्ट है काम करता है। थायरोवेदा, जिनको थायराइड की समस्या हो तो इसलिए अपना प्रोडक्ट थायरोवेदा काम करता है। नोनी, जिसके बारे में बताने कोई आवश्यकता ही नहीं है कि नोनी एक फल होता है जिसका जूस बना के बनाया गया। इसमें शरीर में कहीं पर भी कैसी भी समस्या, एंटीबायोटिक के तरीके से हम इसको समझेंगे, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी संस्था ये जो प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। लीवोवेदा, लीवर्स के लिए जिनको का दिक्कत होती है। अब हम किसी व्यक्ति को, जैसे हमने आपसे कहा भैया लीवोवेदा हमारा है, आप कह रहे हैं नहीं हमारा लीवर तो सही है। आज डेट अगर हम कहेंगे तो हर व्यक्ति का लीवर कहीं ना कहीं खराब है। अगर हम चेकअप करें खराब है, तो इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 6 महीने में एक लीवोवेदा पीना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो हमारा खान पान है, जिसकी वजह से लीवर से जो संबंधित समस्याएं पनप रही उनको खत्म करने का काम करता है। स्टोन वेदा,
जो पथरी हो जाती है उसको निकालने का काम करता है। डायबोवेदा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारा डायबोवेदा आता है। ब्रेन वेदा सर दर्द माइग्रेन की समस्या होती है उनके लिए हमारा प्रोडक्ट काम करता है। गैस वेदा गैस के संबंधित है। फीवर वेदा फीवर जिनको हो जाता है, कोई किसी तरीके से वायरल फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू जैसी बीमारियां या प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, उनके लिए अपने फीवर वेदा आता है। कफ वेदा ये खांसी के लिए आता है। सबसे बड़ी एक बात है, अपनी संस्था को हम धन्यवाद अलग से अदा करेंगे, अपनी संस्था ने एक पेटेंट दिया है, पेटेंट आयुर्वेद मेडिसिन दी है कफेदा में। अगर किसी संस्था को इसी फॉर्मूले से अगर कफेदा बनानी है तो अपनी संस्था से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अपनी संस्था ने प्रोडक्ट बनाया, पेटेंट वर्जन दिया, किसी से कोई कॉपी नहीं किया, अपना खुद का पेटेंट वर्जन है प्रोडक्ट का। जो एलोवेरा हमारा है। अर्थोवेदा जिनको गठिया बाई समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होती है, उनके लिए अपना अर्थोवेदा हमारा काम करता है, मल्टीविटामिन कैप्सूल। ओबियोवेदा जो लोग मोटे होते हैं, दुबले होने के लिए प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अपना ओबियोवेदा आता है। हनी वेदा स्कल्प वेदा शरीर में कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो, शरीर में कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो उसको गलाने का काम करता है, यहां तक कैंसर से की सेल्स को भी मारने का काम करता है स्कल्प वेदा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। डीचे प्रोवेदा ये प्रेग्नेंट लेडीज को देने प्रोडक्ट देने के लिए काम आता है। पंच तुलसी इसको तो हर व्यक्ति को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक बूंद डाल के पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पांचों तुलसी का अर्क मिलाया गया है। पांचों तुलसी का अर्क मिलाया गया जिसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हमारे पास नहीं आता है। अर्थोवेदा आयल जोड़ो दर्द के लिए आता है। ईयरवेदा कान की जिनको जिनको कान की समस्या, कान में सूजन, कान में दर्द, कान में खुजली होना, गंदगी है, कान को स्वस्थ रखने के लिए हमारा ईयरवेदा बनाया गया है। एडी वेदा जो नशे के आदी हो जाते हैं, वो नशा किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ड्रिंक का ही नशा हो, जिनको लत लग जाती है, लत को छुड़ाने के लिए प्रोडक्ट हमारा काम करता है। आयुर्वेदा जिनको आंखों की समस्या होती है उसके लिए हमारा आई डेंटोवेदा ये हमारा मंजन है। मंजन के साथ साथ हम इसको अगर बात करें मुंह से संबंधित हमारे कई समस्याओं में फायदा करता है, कि चेहरे पर अगर झाई हो उसमें लगाएंगे आराम मिलती है। पाँव बीमारी फट जाए आप उसमें लगाए उसमें आपको आराम मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको अचानक गैस की समस्या हो जाती है तो गुनगुने पानी में आप घोल के पीते हैं तो गैस की समस्या खत्म हो जाती है। यहां तक कहीं पर कैसा भी दाद बन गया, दाद नहीं जा रहा, आप उसको लगाइएगा 3 से 4 दिन में दाद ही आपका फिनिश हो जाएगा। इतना अच्छा अपना प्रोडक्ट है डेंटो वेदा। साथ ही साथ ब्लास्ट वेदा वज्रवेदा कैप्सूल अपनी संस्था तेल शैम्पू बनाती है, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए अपना बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। बाल जिनको लंबे करने उनके लिए हेयर ऑयल और शैम्पू अपना प्रोडक्ट हमारे पास है। चेहरे पे लगाने के लिए फेस क्रीम, एलोवेरा फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश है, बॉडी लोशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से संस्था साबुन बनाती है, जैसे एलोवेरा साबुन है, रोज साबुन और नीम साबुन कहीं ना कहीं मार्केट चलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। किचन केयर में हम लोग कहीं ना कहीं चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग मार्केट से लेते हैं। इसी तरीके से संस्था 85 प्रोडक्ट बनाती है, 85 प्रोडक्ट बनाती है। और सबसे यूनिक चीज अपनी संस्था बनाती है एल्कलाइन मशीन। एल्कलाइन मशीन अगर कोई व्यक्ति एल्कलाइजर का पानी पीता है उसकी बॉडी पूरी डिटॉक्स होकर रहती है, कभी भी किसी भी तरीके से कोई समस्या उसको नहीं हो सकती है एल्कलाइन मशीन। और पशुओं के लिए पशु अमृतम, लिवोटॉनिक और कैल्शियम संस्था बनाती है। साथ ही साथ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में भूवेदा, पीजीपी और इको हरियाली 3 प्रोडक्ट बनाती है। भूवेदा हमारा प्रोडक्ट जो होता है इसको हम जो डीएपी के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फसल को बोने से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करके हम फसल को बोते हैं। फसल जैसे निकलती है उसके बाद हम इको हरियाली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसमें खेत में नमी की मात्रा को कम ना हो पाए। उसके बाद जैसे फसल थोड़ा बड़ी होती है उसमें पीजीपीआर का छिड़काव करते हैं, इससे क्या होता है कोई कीड़ा नहीं लगता है। साथ ही फसल जो होती है पैदावार बहुत अच्छी होती है उसमें। तो अपने प्रोडक्ट हैं। अब हम आपसे अगर सॉरी अगर हम आप सबसे एक सवाल करें कि जो हमने प्रोडक्ट दिखाए हैं क्या लगता है हमारी जरूरत है हमारे खर्चे हैं? कहीं ना कहीं हमारी जरूरत है और हम लोग मार्केट से कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। आप हमसे नहीं खरीद रहे लेकिन मार्केट से किसी ना किसी से तो ये प्रोडक्ट बराबर खरीद रहे हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपने पैसा दिए, पैसे के बदले क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट मिल जाता है, इसके अलावा कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेने के साथ साथ पैसा कमाने का आपको जरिया मिलता है, वो कैसे मिलता है हम आगे डिस्कस आपसे करते हैं। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी संस्था कैसे देती है आपको? आपने एक बार प्रोडक्ट खरीदा उसके बाद संस्था एक पैसा कमाने का आपको एक अवसर देती है। अवसर कैसे मिलता है? एक हम आपको पहले कैश फ्लो चार्ट के द्वारा समझाते हैं। आज के डेट में पैसा कमाने के 4 तरीका बताए गए हैं। पहला ESBI, ई फॉर एम्प्लॉय मीन्स नौकरी, चाहे आप सरकारी नौकरी करिएगा चाहे प्राइवेट नौकरी कर लीजिएगा। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो लोग अपना छोटा मोटा धंधा करते, किसी ने अपनी दुकान खोल ली, कोई डॉक्टर होता है, वकील होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं।
बी फॉर बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर की परिभाषा मतलब जिसके नीचे कम से कम 500 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करें उसको बोलते हैं बिजनेस ऑनर। आई फॉर इन्वेस्टर, जो लोग पैसे से पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। अब होता क्या है, आज की डेट में 95% व्यक्ति या तो नौकरी कर रहा है या तो अपना काम कर रहा है। 95% व्यक्ति या तो नौकरी करता है या तो अपना काम करता है। उनके पास पैसा कितना है, पैसा मात्र 5% है। वही अगर बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर में जाएंगे, व्यक्ति 5% और पैसा कितना है, 95% उनके पास है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने नेटवर्क बनाया, उन लोगों ने एक पावर, आप समझिए कि नेटवर्क। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप किसी बिजनेसमैन, किसी भी इन्वेस्टर को अगर हम उठा के देखते, कोई अगर करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, उसके उसको हम सब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसने नेटवर्क बनाया है, तभी आज के डेट में करोड़ों पैसा वो कमा रहे हैं। संस्था में कहती है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर द पीपल। पहले प्रोडक्ट को यूज करो, यूज करने के बाद में उसका परिणाम लो, परिणाम लेने के बाद में जानने वाले लोगों को जानकारी दे दो। जानकारी कैसे देनी है? अब आप सबने देखा होगा, लोग टीवी पे आते हैं प्रचार करते हैं, देखा कि नहीं देखा? अमिताभ बच्चन जी आते हैं टीवी पे, आते हैं प्रचार करते हैं, कहते हैं 1 रुपए का नॉर्तन तेल, गर्मी का छोटा ऐसी, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब हमारा सवाल है कि अगर 1 रुपए के नॉर्तन तेल से गर्मी लगना बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं अगर आपको, हम आपको नॉर्तन तेल दे दें, उसके बाद फिर आप पंखा मत चलाइएगा, तो क्या गर्मी नहीं लगेगी? गर्मी तुरंत ही लगना चालू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं नॉर्तन तेल अगर आपने लगा लिया, उसका पसीना अगर आपकी आंखों में चला गया तो रोशनी जाने का भी डर रहता है, इतना खतरनाक होता है नॉर्तन तेल। वहीं उनकी बहू आती है ऐश्वर्या राय, कहते हैं मेरी खूबसूरती अगर आज 10 रुपए का लक्स साबुन। एक सोचने की बात है, इतनी बड़ी महान हस्ती होने के बावजूद क्या लगता है 10 रुपए के लक्स साबुन से नहाते होंगे? नहीं। वो लोग क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि इस प्रचार करने का वो लोग करोड़ों रुपए लेते हैं। अब करोड़ों रुपए लेते हैं इसलिए वो प्रचार करते हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को देख करके हम लोग ये प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बदले में वो पैसा कमा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है उसका, उसका हमें साइड इफेक्ट बराबर मिल रहा है। कैसे? संस्था में शुरुआत करने के लिए कुछ आपके लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन चार्ज पूर्णतः फ्री है। आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज कोई नहीं लिया जाता है, बल्कि जो एक सीनियरिटी किट आपको दी जाती है जिसका चार्ज वन टाइम चार्ज आपको लगता है 500 रुपये। ये 4 डॉक्यूमेंट देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। लेकिन जो सीनियरिटी किट आपको दी जाती है इसका वन टाइम चार्ज आपका लगता है 500 रुपये। साथ ही साथ जब आप एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आपको इस रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं उसके बाद में आपको मिलते हैं। कैसे? अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में संस्था में आपकी आईडी जनरेट कर दी गई। आईडी जनरेट होने के बाद में बिजनेस करने के लिए आईडी को आपको एक्टिव करवानी पड़ेगी। आईडी एक्टिव करवाने के लिए संस्था दो तरीके से प्रोसेस देती है। पहला एक्सिक्यूटिव कैटेगरी, मतलब 50 पीवी। पहली जो आती है एक्सिक्यूटिव कैटेगरी मतलब 50 पीवी, बोले तो 8,500 रुपए। पहले तो आप 8,500 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। दूसरा आता प्रीमियम कैटेगरी 100 पीवी, 16,000 रुपए। दो कैटेगरीज करवा सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर आप 8,500 रुपए से अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वीकली मैक्सिमम आपकी कैपिंग लगेगी, इंसेंटिव बनेगा, वो आपका 1.5 लाख रुपए का बनेगा जब अगर आपने 8,500 से आईडी एक्टिवेट करवाई है। और वही अगर आपने कहीं 16,000 से आईडी अपनी एक्टिवेट करवाई है तो वही जो आपका वीकली मैक्सिमम जो इंसेंटिव बनेगा 2.5 लाख रुपए का बनेगा। साथ ही संस्था आपके नाम से 3 आईडी ऑन स्पॉट ही ग्रीन करके आपको 16,000 में दे देगी। बहुत ही सुनहरा मौका है, तो हम तो यही कहेंगे सुनहरे मौके में हमेशा जब भी आईडी एक्टिवेशन लें तो 16,000 से ही लें। अब हम आईडी एक्टिव होने के बाद में जो संस्था हमारी पैसा आपको इनकम देती है, वो इनकम कैसे देती है वो आपसे हम डिस्कस करते हैं। संस्था आपको पहले इनकम देती है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम का मतलब क्या है? संस्था आपसे कहती है कि आप प्रोडक्ट हमारे यहाँ से परचेज करो डीपी पे, डिस्काउंट प्राइस। आप डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट हमसे खरीदो और ऑन एमआरपी पे बेचते हो। तो डिस्काउंट पे खरीद के आप एमआरपी पे बेचोगे तो कहीं ना कहीं 5 से 20% तक का आपको रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। आपने मान लो कोई प्रोडक्ट 15 रुपए का खरीदा और 20 का बेचा, तो 5 रुपए जो 20 का मार्जिन कमाया वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। जो दूसरी संस्था एक इनकम देती साथ ही साथ प्रीमियम रिटेल इनकम। प्रीमियम रिटेल इनकम संस्था क्या कहती है कि आफ्टर आईडी ग्रीनिंग, एक बार आप हमारे यहाँ से आईडी ग्रीन करवा लीजिएगा, चाहे 8,500 चाहे 16,000 से करवा लीजिएगा। आईडी ग्रीन करवाने के बाद में आप जब भी हमारी संस्था से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी संस्था बाई वन गेट वन फ्री देती है, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री। उसमें क्या होता है कि नीचे एक बात लिखी, ऑल टाइप शॉप, किचन केयर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, साबुन, किचन,
और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है ये बाय वन गेट वन में नहीं आते हैं। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट आप बाय वन गेट वन में ले सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए आपकी आईडी ग्रीन होगी, आईडी ग्रीन होने के बाद में आपने 215 रुपए दिया। जैसे आप 215 रुपए देंगे एक डिंटो वेदा का, जैसे आप एक डिंटो वेदा का प्रोडक्ट दिया तो संस्था आपको 2 डिंटो वेदा उसमें देगी। पहला आप बेचोगे, आपका लगाया पैसा खाली हो जाएगा। दूसरा आप बेचोगे, पूरा आपका 100% आपका प्रॉफिट हुआ। आपने 1900 रुपये दिया, एक वज्रवेदा का दिया तो संस्था ने आपको 1900 में 2 वज्रवेदा दे दिए। पहला आपने बेचा तो लगाया पैसा आपका खाली हो गया। दूसरा आप जैसे बेचेंगे कहीं ना कहीं आपको 1900 रुपये 100% आपको पूरा पैसा आपको कहीं ना कहीं मिल गया। ये हमारी संस्था दे प्रीमियम रिटेल इनकम, जो कहीं ना कहीं बॉटम लेयर के लिए हमारी संस्था दे रही है। साथ ही साथ संस्था अगली इनकम देती है मैचिंग इनकम। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो आईडी होती है, आईडी जनरेट होने के बाद में हमें 2 बिजनेस सेंटर मिल जाते हैं, एक लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट और एक राइट बिजनेस सेंटर मिल जाते हैं। उसके बाद जो हमारे नीचे काम होता है, जैसे एक सेल आपके लेफ्ट साइड में जाती है, एक सेल आपके राइट साइड में जाती है, एक सेल बराबर 100 पीवी, एक सेल बराबर 100 पीवी। जैसे एक सेल आपके लेफ्ट में जाती है, एक सेल राइट में जाती है, संस्था आपको 1000 रुपये मैचिंग इनकम देती है। आगे जैसे 2 सेल आपके लेफ्ट में जाती हैं, 2 सेल आपके राइट में जाती है, संस्था 2000 रुपये आपको देती है। 10 सेल आपके लेफ्ट में, 10 सेल आपके राइट में जाती है, संस्था 10,000 रुपये देती है। 100 सेल आपके लेफ्ट में जाती है, 100 सेल आपके राइट में जाती है, संस्था 1,00,000 रुपये देती है। और 250 सेल आपके लेफ्ट में और 250 सेल आपके राइट में जाती है, संस्था आपको कहीं ना कहीं 2,50,000 रुपये देती है। ये हमारी संस्था देती है मैचिंग इनकम। जितना आपके लेफ्ट और राइट में बिजनेस जाएगा उससे जितना मैच होगा, मैचिंग का संस्था आपको पैसा बराबर दे देगी। अगली संस्था आपको पैसा इनकम देती है रॉयल्टी बोनस से। रॉयल्टी बोनस संस्था क्या कहती है कि रॉयल्टी बोनस इनकम लेने के लिए आपको कम से कम 10 डायरेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो कैसे हम समझा देते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे हमने जिनको ज्वाइन करवाया, मान लो कोई राम नाम के व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 लोग क्रम वाइज ज्वाइन कर गए। जो 10 लोग ज्वाइन कर गए तो 10 लोग कहने के राम के डायरेक्ट माध्यम से आ गए। जो 10 लोग आए हैं वो राम के माध्यम से आए हैं। जो 10 लोगों की आईडी जब 100 पीवी से ग्रीन हो गई, और ग्रीन होने के बाद में वो 10 लोग जब जब मैचिंग का पैसा जितना कमाएंगे, 10 लोग जितना मैचिंग का पैसा कमाएंगे उसका 10% संस्था आपको अलग से देगी। कैसे, मान लो आपके 10 रेफरेंस पूरे हो गए, वो लोग कमा रहे हैं 20-20 हजार रुपए हफ्ते का कमा रहे हैं, 20-20 हजार रुपए हफ्ते कमा रहे हैं, तो टोटल एक हफ्ते में उन्होंने कितना कमाया, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का 10% संस्था को कितना दे रही है, 20,000 रुपए। तो ये संस्था आपको रॉयल्टी बोनस अलग से देती है। इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं कि आपके दोनों लेग में होने चाहिए, नहीं। अगर आपके एक ही लेग में 10 रेफरेंस हैं तब भी संस्था आपको कहीं ना कहीं 10% एक्स्ट्रा देगी। बस कंडीशन इतनी कि कम से कम 10 रेफरेंस आपके क्वालिफाई होने बहुत जरूरी है। अगली इनकम आती है डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम की बात करें, हमने क्या किया कि हम पूरे सप्ताह मेहनत किए। अब पूरे सप्ताह मेहनत करने के बाद में पता चला उस सप्ताह में हमारे साथ एक ही ज्वाइनिंग निकली 50 पीवी से, 8,500 रुपए से एक व्यक्ति ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद हमारी कोई मैचिंग नहीं हो रही है। अब मैचिंग नहीं हो रही है तो अब पैसा कहां से आएगा। तो उसके लिए संस्था ने एक सोल्यूशन निकाला डायरेक्ट इनकम के रूप में, जिसको बोल सकते हैं हम लोग रेफरेंस इनकम। कि जैसे कोई आपके द्वारा एक व्यक्ति जैसे 8,500 से कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो संस्था 1,000 रुपये डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको अलग से देगी। जैसे कोई व्यक्ति 100 पीवी से ज्वाइन करेगा, 16,000 से ज्वाइन करेगा, तो संस्था 2,000 रुपये आपको अलग से डायरेक्ट इनकम देगी। क्योंकि हमारी संस्था पर 100 पीवी क्लोजिंग पे 2,000 रुपये अलग से देती डायरेक्ट इनकम। वो इसलिए देती है कि आपका मैचिंग ना भी हो फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा ही मिलेगा। अगली जो इनकम आती है हमारे डायमंड रॉयल्टी बोनस आती है, जो कि डायमंड लेवल के बाद में आपको दी जाती है। और छठवीं इनकम हमारे आती है बोनस एवं लेवल इनकम। बोनस और लेवल इनकम बात करें, जैसे ही हमारा बिजनेस चलता है, जो हमने मैचिंग बताया कि एक लेफ्ट एक राइट जाता है, उस पर संस्था 1,000 रुपये देती है। अब पता चला आपके लेफ्ट साइड से 2 सेल चली गई और राइट साइड से एक ही सेल गई, तो जैसे आपकी एक और एक का मैच हुआ तो संस्था ने आपको 1,000 रुपये दे दिया। जब लेफ्ट से जो दूसरी एक्स्ट्रा गई है तो दूसरे एक्स्ट्रा जाने पे संस्था आपको पहले जो रिंग इनकम देती है 2,000 रुपये देती है। जैसे आपने बिजनेस को कंटिन्यू किया, आपके लेफ्ट में ए नाम के व्यक्ति ने ज्वाइन किया, राइट में बी नाम के व्यक्ति ने ज्वाइन किया। जैसे ज्वाइन किया कंपनी ने आपको दिए 1,000 रुपये। साथ ही साथ जैसे सी व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया तब संस्था को 2,000 रुपये बिजनेस बोनस इनकम अलग से देगी। टोटल इनकम आपकी हो जाती है 3,000 रुपये, पहला लेवल आपका क्वालिफाई हो जाता है। आगे आपके लेफ्ट साइड में 8 लोग ज्वाइन करते हैं,
राइट में 4 लोग ज्वाइन करते हैं, तब आपको संस्था 4,000 रुपये मैचिंग इनकम देती है, साथ ही साथ 6,000 रुपये बोनस इनकम देती है, टोटल दे देती है 10,000 रुपये। दूसरा लेवल क्वालिफाई हो जाता है। आगे जब 16 सेल आपके लेफ्ट में जाती हैं, 8 सेल आपके राइट में जाती हैं, संस्था 8,000 रुपये आपको मैचिंग इनकम देती है, 12,000 आपको बोनस का देती है, टोटल इनकम हो जाती है 20,000 रुपये। कि जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमारी टीम बढ़ेगी, और जैसे टीम बढ़ेगी कहीं ना कहीं वैसे हमारी इनकम बढ़ती हुई चली जाएगी। आपके लेफ्ट साइड में 32 लोग और राइट साइड में 16 लोग जब ज्वाइन करते हैं, संस्था 16,000 मैचिंग का देती है, 24,000 बोनस का देती है, टोटल हो जाती है इनकम 40,000 रुपये। आगे 64 लोग लेफ्ट से और 32 लोग राइट से ज्वाइन करते हैं, तो संस्था 32,000 देती है आपको मैचिंग का, 48,000 देती है बोनस का, टोटल इनकम हो जाती है 80,000 रुपये। और कहीं ना कहीं हम रेशियो को निकालेंगे तो ये निकल का आता है 1,53,000 रुपये। अब हम एक बात आपसे कहेंगे, मान लो आपने पूरे साल मेहनत करी, और पूरे साल मेहनत करने के बाद आपने कमाया मात्र 1,53,000 रुपये, मतलब महीने का अप्रोक्सली 12,500 रुपये। आपने पूरे साल मेहनत करी, 12,500 रुपये मंथली के हिसाब से आपने 1,53,000 रुपये कमाया। हमारा आपसे सवाल, आपने लगाया कितना था? लगाया तो सर कुछ है ही नहीं। आपने मात्र 16,000 का प्रोडक्ट खरीदा। 16,000 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में अगर हमने एक साल में 1,53,000 रुपये कमा लिया, तो ये घाटे का सौदा नहीं, हमारा फायदे का ही सौदा है। साथ ही साथ अपनी जो संस्था है, जितनी भी लेडीज हैं, इनके लिए 5वीं रैंक से 10% एक्स्ट्रा देती है, प्रत्येक लेवल पे देती है। प्रत्येक वुमेन को 5th रैंक एंड अबव में 10% एक्स्ट्रा बोनस इनकम दी जाती है। अगला जो लेवल आता है 6th रैंक। 6th रैंक अपने सेल्स मैनेजर। इसमें लेफ्ट साइड से 128 सेल चाहिए होती हैं, राइट साइड से 64 सेल चाहिए होती हैं। इसपे जो आपके इंसेंटिव होता है, मैचिंग इनकम बनती है 64,000 रुपए, बोनस इनकम बनती है आपकी 1,00,000 रुपए, टोटल इनकम हो जाती है 1,64,000 रुपए। साथ ही संस्था आपको ट्रिप देती है, नेपाल की ट्रिप देती है, 3 नाइट 4 डे विदेश जाने का भी मौका देती है। कहने के हर व्यक्ति का ड्रीम होता है घूमने का, और घूम क्यों नहीं पाता? व्यक्ति के पास 2 समस्याएं होती है, तो पैसा नहीं होता है, और पैसा होता है तो उसके पास समय नहीं होता। और हमने मान लो पहले साल मेहनत करी, हमने 5वीं रैंक पे पहुंचे, अगला हमें पूरा एक साल लग गया हमें 6वीं रैंक पे पहुंचते पहुंच। एक साल में भी अगर हम 6वीं रैंक पे पहुंचे, तो 6वीं रैंक की इनकम हो गई हमारी 1,64,000 रुपए। एक साल में हमने 1,64,000 रुपये कमा लिया। लगाया कितना था सर? हमने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा 16,000 रुपये का। 16,000 का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में अगर हम एक साल में भी 1,64,000 रुपये कमा रहे, तो सर घाटे का सौदा नहीं है, हमारा प्रॉफिट का ही सौदा है। 7th रैंक जो हमारी आती है चीफ मैनेजर, इस पे 256 सेल आपके लेफ्ट साइड से जाती हैं, राइट साइड से 128 सेल जाती हैं। इस पे इंसेंटिव 1,28,000 रुपये बनता है, रैंक बोनस बनती है 2,22,000 रुपये, टोटल इनकम हो जाती है 3,50,000 रुपये। और संस्था को कुल्लू मनाली ट्रिप देती है विद कपल। फिर से संस्था घूमने का मौका आपको देती है। और जैसे आपने आपने 6th रैंक अचीव करी, अगले 6 महीने में आपने 7th रैंक आपने अचीव कर ली। 7th रैंक आपने 6 महीने में करी, 6 महीने में आपने कमा ली 3.5 लाख रुपए। 6 महीने में कमाया 3.5 लाख रुपए। अब 3.5 लाख रुपए आपने कमाया, तो लगाया सर कितना था? 16,000 का तो प्रोडक्ट खरीदा। अब 16,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में हमने पैसा भी कमा लिया, साथ ही साथ कहीं ना कहीं घूमने का ही मौका बराबर हमें संस्था देती जा रही है। अर्थ जो रैंक हमारी आती है, वो आती है वाइस प्रेसिडेंट। इस पे लेफ्ट साइड से 512 सेल जाती हैं, और राइट साइड से 256 सेल जाती हैं। इस पे जो टोटल इंसेंटिव हमारा बनता है 2,56,000 रुपये इंसेंटिव बनता है। बोनस इनकम हमारी 3,40,000 रुपये, टोटल इनकम हो जाती है 6 लाख रुपए। संस्था साथ से लक्षद्वीप की ट्रिप देती है, 3 रात 4 दिन की फिर से ट्रिप देती है, लक्षद्वीप जाने का मौका देती है। 9th रैंक हमारी है स्टार प्रेसिडेंट। इस पे 1,024 से लेफ्ट से, 512 से राइट से। इंसेंटिव जो आपका बनता है 5,12,000 रुपये बनता है। रैंक बोनस बनता है 8 लाख रुपए। टोटल इनकम हो जाती है 13,12,000 रुपये। संस्था थाईलैंड की ट्रिप देती है, 3 रात 4 दिन की आपको ट्रिप मिलती है। और जो हमारी संस्था का 10वां रैंक है डायमंड। डायरेक्ट सेलिंग में हम जैसे ज्वाइन करते हैं, हर व्यक्ति सपना देख के आता है हम डायमंड बनेंगे, तो संस्था का जो 10वां लेवल है डायमंड, इसको अचीव करने के लिए आपके लेफ्ट साइड से 2,048 सेल जाती हैं, राइट साइड से 1,024 सेल जाती हैं। संस्था 10,24,000 आपको देती है मैचिंग का, 10,24,000 मैचिंग का देती है, 14 लाख बोनस देती है। टोटल इनकम हो जाती है 24,24,000 हो जाती है। साथ ही सिंगापुर की ट्रिप देती है, 3 रात 4 दिन की फिर से सिंगापुर की एक आपको ट्रिप संस्था देती है। अगला लेवल जो आता है हमारा डबल डायमंड का आता है। इस पे लेफ्ट साइड से 4,096 सेल जाती हैं, और राइट साइड से 2,048 सेल जाती हैं।
संस्था 20,48,000 इंसेंटिव देती है और 23 लाख बोनस देती, टोटल इनकम हो जाती है 43,48,000 रुपए। और संस्था दुबई की ट्रिप देती विद कपल 3 रात 4 दिन की। संस्था 6 रैंक से लेके 21वें रैंक तक हर रैंक पे आपको ट्रिप देती है। ओके, कोई डोमेस्टिक ट्रिप है तो ज्यादातर संस्था आपको इंटरनेशनल ट्रिप देती है। इसी तरीके से संस्था में और भी लेवल है। संस्था अगर हम बात करें आज के डेट में, संस्था में हम जाएंगे 15वां लेवल जो हमारा क्राउन डायमंड का, जिसकी हम इनकम की बात करें, इनकम संस्था देती है 4,79,68,68,000 रुपए। साथ में लंदन पेरिस की ट्रिप देती है विद कपल। 16वां लेवल अम्बेसडर का हमारा आता है, इसकी जो इनकम होती है 9,43,36,36,रुपए। 17वां लेवल हमारा आता है, इस पे जो इनकम हमारी है 18,60,72,000 रुपए। हांगकांग और मकाऊ की संस्था ट्रिप देती है। 18वां लेवल हमारा क्राउन डायमंड का, क्राउन एम्बेसडर का होता है, जिसपे जो संस्था इनकम देती है 37,21,44,000 रुपए। 18वें लेवल का हमारी इनकम है 37,21,44,000 रुपए। साथ ही संस्था स्विट्जरलैंड की ट्रिप देती है 3 रात 4 दिन की विद कपल आपको ट्रिप देती है। 19वां लेवल जो हमारा आता है, जिसकी इनकम है 69,42,88,000 रुपये संस्था देती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का आपको ट्रिप देती है। और संस्था का जो हमारे 21वां लेवल है महाराजा, जिसके बारे में बात करें तो संस्था की जो उस लेवल की इनकम है 235,71,52,000 रुपए। संस्था लंदन पेरिस स्विट्जरलैंड की 15 दिन की आपको ट्रिप देती है। जो अपनी संस्था का पूरा इनकम है, जो हमारा कॉन्सेप्ट प्लान है, वो पूरा 506 करोड़ का हमारा संस्था का प्लान है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ जो अपनी संस्था है, संस्था वेद वेद अचीवर फैमिली सिक्योरिटी प्लान भी चलाती है। क्या कहती है? अब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते इन केस वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब ये मत सोचना कि हम ऐसी बात करें, नहीं, क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो अमर तो है नहीं। कोरोना में बच गए, बचने के बाद अमर नहीं होंगे, जाना तो हमारा तय है, कभी ना कभी तुम जाएंगे। जब भी आप जाएंगे, भले वो आपकी नेचुरल डेथ हो, जैसे आप 6 रैंक से लेके 12th रैंक के बीच में अगर आप दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तो संस्था 1,11,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का राहत फंड आपके नॉमिनी को देता है, जो नॉमिनी होता है। पर बच्चा संस्था 1,000 रुपये आप बच्चे के नाम पे अलग से देता है। आईडी होती है जो 3rd जनरेशन प्लान, अपना 3 जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस है, जो ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसफर होता है। और एलकेजी से कक्षा 12 तक पढ़ाने का पैसा जो संस्था है, पूरा संस्था देती है। कहीं ना कहीं इस बात को हम समझे तो आज डेट में ना तो गवर्नमेंट जॉब में है और प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं। सिक्योरिटी प्लान प्राइवेट सेक्टर में आप बिल्कुल भूल ही जाओ, गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है अब तो। और उसी चीज के लिए संस्था हमारी देती है कि अगर व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जाएगा, तो जो पैसा है वो संस्था बराबर नॉमिनी को देगी। बच्चों की जो पूरी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं संस्था अपने हाथ में हैंड ओवर कर लेती है। अब यहीं से हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो समाप्त होता है। बताइए सर कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो हमने आपको प्रोडक्ट दिखाए, कहीं ना कहीं या तो प्रोडक्ट अच्छा लगा या तो इनकम प्लान अच्छा लगा। इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने कॉन्सेप्ट आपके बारे में आपके बीच में हमने कॉन्सेप्ट रखा, इसी कॉन्सेप्ट की जब जानकारी हमें मिली, और हमें जानकारी देने वाला कोई और नहीं था, हम इस चीज की जो जानकारी देने वाले थे, देने वाले एक ऐसे शख्सियत थे, शख्स नहीं कहेंगे, शख्सियत थे, कि मुझे तो लगता है उनको आज किसी के सामने बिठा दो आदमी बिना समझे रह ही नहीं पाता है। वो आज ऐसे शख्स, ऐसे शख्सियत थे जिनके बाद माध्यम से मुझे एक जानकारी मिली। जानकारी लेने के बाद में हमने भी डिसीजन लिया, इस काम को किया। अब हम आगे उस शख्स को बुलाना चाहेंगे, तो उस शख्स को बुलाने से पहले हम आप सबसे एक सहयोग चाहेंगे, कि हमारे अकेले को बुलाने की क्षमता है नहीं। क्योंकि भाई हम बुला सकते हैं किसी नॉर्मल व्यक्ति बुला सकते हैं, और नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, वह शख्स ने एक शख्सियत बन चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके बारे में बताना, जिनके बारे में अगर हम ज्यादा बताएं तो एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। उनके बारे में ज्यादा बताना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक जोरदार हल्लादार तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे। सो नाउ वेलकम कमांड जूम पैनल मिस्टर अमन श्रीवास्तव सर। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। थैंक यू सर। आप सभी सम्मानित साथियों का मैं अमित श्रीवास्तव तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जगहों पे, अपने अपने घरों पे बेहद जबरदस्त होंगे।
लगभग पिछले 40 से 45 मिनट के दरमियान बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति मिस्टर अमित यादव सर ने बहुत ही आसान शब्दों के अंदर में आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन डिलीवर की है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मिस्टर अमित यादव सर के लिए एक प्यारी सी क्लैपिंग जरूर बनती है। एंड ग्रेट अमित सर, वेरी नाइस। साथियों, आज की डेट में मैं अमन श्रीवास्तव 100% वेद विद्या एडवाइजर, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले सम्मानित साथियों का, ड्रीमर्स का, इस व्यापार में, इस पैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं या तो किसी ना किसी काम में बिजी जरूर होंगे, लेकिन उस व्यस्त शेड्यूल से अगर आपने 2 घंटे या 1 घंटे का टाइम निकाल करके अपनी उपस्थिति इस पैनल पे दर्ज कराई है, तो इस ये बात साफ मुहर लगाती है इस बात के लिए कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक ड्रीमर्स कैटेगरी के अंदर में आते हो। आपके अंदर में कुछ भूख है कुछ बड़ा करने की, सपना है कुछ बड़ा करने का, और कहते हैं कि ईश्वर देता भी उसी इंसान को है जिसके अंदर में चाहत होती है। तो साथियों, ये चाहत मेरे दिल और मेरे जीवन में भी थी। ये मौका आज से मुझे 13 मार्च 2025, बोले तो 6 या 7 महीना पहले मुझे भी मिला था। मुझे नहीं पता कि आप ये इंफॉर्मेशन कैसे देख रहे हो सकता है कि कोई आपका दोस्त आपको इनवाइट किया होगा, या आपका कोई रिश्तेदार आपको इनवाइट किया होगा, या कोई ना कोई आपका जानने वाला जरूर इनवाइट किया होगा। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। फेसबुक के माध्यम से एक अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। सपने पहले से ही थे, ड्रीम्स पहले ही से ही थे, पूरा करने की कोई ऑप्शंस नहीं थे, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। अब मिडिल क्लास वाला हर एक व्यक्ति केवल सोच सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या तो उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट होना चाहिए, या तो बहुत अच्छा उसके पास धन होना चाहिए। मेरे पास दोनों ही नहीं थे। अगर धन होता तो मैं शायद इंपल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में एज एन सेल्स ट्रेनर मैं 28,000 30,000 इंसेंटिव प्लस करके मैं नौकरी क्यों करता, दूसरे की गुलामी क्यों करता। तो पहली कैटेगरी मेरे लाइफ से कट हो जाती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन नहीं था कि मैं अपने डिजर्विंग वैल्यू को अचीव कर सकूं। दूसरी कैटेगरी आती है कि मेरे पास बहुत अच्छा स्किल होता। तो साथियों, हम बहुत अच्छे लेवल के डांसर नहीं थे, बहुत अच्छे लेवल के एक्टर नहीं थे, बहुत अच्छे लेवल के सिंगर नहीं थे, या बहुत पढ़ाकू विमान नहीं थे कि अच्छा आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बेस्ट रैंक का मैं बन जाऊं और मैं मेरी डिजर्विंग वैल्यू तक पहुंच जाऊं। लेकिन अंदर भूख तो बहुत सारी थी, चाहत बहुत सारी थी। पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसमें से अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं मुझे क्या समझ में आया। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं शायद वो आपके दिल तक पहुंचेगी, सही लगे या गलत चैट बॉक्स में जरूर बताना। पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में मैंने सबसे पहले जो सोचा वो ये सोचा कि इस बिजनेस को देखने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस बिजनेस को करेंगे या तो हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातचीत करते हैं। मान लो कि हम इस बिजनेस को नहीं करते हैं, तो दो बेनिफिट बताइए, कोई दो फायदे इस बिजनेस को ना करने के। 16,000 आप बचा लेंगे, 8-10 हजार आप बचा लेंगे। लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि 16,000 को अगले 1 साल में आप कितना डबल कर सकते हो, कितना इंक्रीज कर सकते हो उसकी वैल्यू को। महालक्ष्मी के पैर होते हैं, वो चल के निकल जाती है, दुनिया की कोई ताकत आज तक महालक्ष्मी को रोक नहीं पाई है। 16,000 बचा नहीं पाया है कोई। फिर मान लो कि आप लगा देते हो, क्योंकि लॉस बेनिफिट तो नहीं है ना करने के। अब फिर दिमाग में दूसरा जो जवाब आता है कि चलो कर लेते हैं। फिर एक भय, एक डर, एक संशय कि पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे, अचीवर बनेंगे कि लूजर बनेंगे, सफल होंगे कि असफल होंगे। नेगेटिव बात करते हैं कि मान लो कि असफल हो गए। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि असफल होने के बाद कोई दो नुकसान बताइए, कोई दो लॉस बताइए। असफलता का कोई भी दो नुकसान चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। भाई 16,000 आपने कंपनी को दिए,
आपकी नीड के अकॉर्डिंग संस्था ने आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया विद इन अ टाइम वाया कोरियर या फिर थ्रू आउट फ्रेंचाइजी। आपका एक एक पाई पाई संस्था ने आपके घर पे प्रोडक्ट के माध्यम से वापस कर दिया, इंस्टेंट रिटर्न जैसे बोलते हैं। और इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शॉपिंग। इन्वेस्टमेंट में प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, बट शॉपिंग में कोई प्रोबेबिलिटी लॉस की नहीं होती है। आप सब मार्केट में जाते हो, शर्ट आपको पसंद आती है, 1,000 रुपए उसकी कॉस्टिंग है, 1,000 रुपए आप पे करते हो, शर्ट लेके आते हो, एंजॉय करते हो, दैट्स इट। वेद विद्या का सिंपल सा कहना है कि आप अपनी जरूरत का कोई भी प्रोडक्ट 16,000 में आप ले सकते हो। संस्था को आपने पैसा दिया, संस्था ने आपको प्रोडक्ट दे दिया। आपका जो हिसाब किताब है वो इक्वल कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया, बराबर कर दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आप खड़े हो। अगर कुछ नहीं होता, कोई लॉस नहीं, सोच के देखो, अगर 1% भी सफलता मिल गई, कितने फायदे गिना सकते हो आप? चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। साथियों, 1% बिलीव के साथ में इस बिजनेस को आज से लगभग 6 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया, 13 मार्च 2025। भूख थी, बड़ा करने की चाहत थी। उस लगभग मेरी आज की जो उम्र है, 28 साल की मेरी एज है। 28 साल की एज और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ईमानदारी से मैंने इंटर पास किया हुआ है और नकल मार के बीएससी विथ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। लेकिन फॉर्मूले एक भी नहीं आते। अब आप मुझे बताओ कि इस डिग्री एंड डिप्लोमा का मार्केट के अंदर में वैल्यूएशन क्या होगी? कितनी कीमत आप आंक सकते हो मार्केट में? मैं ऑलमोस्ट लगभग 28 से 30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था। रहने वाला रायबरेली का हूं। लखनऊ के अंदर में उपस्थित होकर के मैं अपने सफर को, जीवन के सफर को तय कर रहा था। मौका मिला क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शंस थे नहीं। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। लगभग 6 महीने के अंदर में लगातार अपलाइनों का सपोर्ट, सिस्टम का साथ, और मैं दावे के साथ, पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूं कि अगर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आयुर्वेदा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में कोई कंपनी बनाती है, तो मैं दिल से और गर्व से उस कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, वेद विद्या लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। साथियों, दमदार प्रोडक्ट की वजह से, दमदार पे आउट की वजह से, दमदार मेंटोरशिप की वजह से 6 महीने के अंदर में जो मेरा 14 से 15 सिटी के अंदर में नेटवर्क एक्सप्लोर किया है, वो है मात्र 2800 लोगों का। लगभग लगभग 2800 लोगों का जो मेरा टीम है, वो इसी महीने क्रॉस हो चुका है। अगर मैं आमदनी की बात करूं तो पिछले 6 महीने के अंदर में जिसको भी देखना है, आईडी लॉग इन करके मैं दिखा सकता हूं। करीब 11,15,000 से ऊपर की इनकम मैं अभी तक कर चुका हूं पिछले 6 महीने के दरमियान। साथियों, मेरी कोई ऐसी पोटेंशियल नहीं थी, मेरी कोई ताकत नहीं थी, कोई ऐसी स्किल मेरे अंदर में नहीं थी कि मैं 6 महीने के अंदर में 11.25 लाख रुपए कमा सकूं। क्योंकि मेरे पास ना स्किल था, ना मेरे पास में कैपिटल था, और ना ही मेरे पास कोई अदर सोर्स था। 2 नंबर का काम अपन कर नहीं सकते, क्योंकि काम ईमानदारी का करना है, समाज के अंदर में सीना चौड़ा करके गर्व से सिर उठा करके जीना है, तो उसके लिए एक ईमानदारी का ही काम कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस कुछ थे नहीं, स्टार्ट कर दिया। 6 महीने का एक बेहतरीन अचीवमेंट निकल के आ गया। इस काम को मैंने करना शुरू शुरू किया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 4 से 5 महीना जब इस काम को मैंने करते हुए बिता लिया, तो मैंने इस काम को करना छोड़ दिया। फिर इस काम को मैंने जीना शुरू कर दिया। अब सवाल मन में ये आ रहा होगा कि छोड़ा क्यों और जीना क्यों शुरुआत किया? जबकि मार्केट के अंदर में सैकड़ों हजारों प्रोफेशन है जहां पर आप अपना करियर स्टैब्लिश कर सकते हो। देन व्हाई वी शुड डू ओनली नेटवर्क मार्केटिंग वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड? एंड द रीजन इज दैट कि आज समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारी और बेरोजगारी, जैसा कि अमित यादव सर ने आपसे शेयर किया। साथियों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सारे लोग उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद जरूर अदा करें। पूछे क्यों? क्योंकि मानव प्रजाति ही ऐसी प्रजाति है जो लोगों के बारे में सोच सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे बहुत सारे लोग जो 2 टांगों पे होकर के 4 टांगों की सोच रखते हैं।
जो सिर्फ अपने लिए जीतते हैं। क्या समाज की ये समस्या को खत्म करने की, पहल करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी नहीं है? क्या सिर्फ हम इस धरती पे अपना पेट भरने के लिए आए? तो इसका जवाब, अगर कोई इंसान दो टांगों पे जन्म लिया और वो देना चाहे, तो इसका जवाब है नहीं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज बीमारी और बेरोजगारी, सबसे पहले अगर मैं बीमारी की बात करूं, तो आपके समाज में कॉमन फैक्टर्स क्या है? जरा सोच के देखो। आपके समाज में, आपके परिवार में, आपकी यार मित्र रिश्तेदारों में अगर कोई इंसान बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। छोटे बच्चे को भी पता है अंग्रेजी दवा की कितने साइड इफेक्ट है। एक हमारी मां समान वो महिला जिसको घुटने की समस्या है, वो डॉक्टर के पास में जाती है। डॉक्टर को भी पता है कि एलोपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो नेचुरल फॉर्म में, ग्रीस जैसे गांव में बोलते हैं, लुब्रिकेंट फ्लूइड अगर खत्म हो गया है तो उसको रीजनरेट नेचुरल तरीके से कर सके। डॉक्टर को भी पता है। उसके बावजूद भी वो 4 साल कोर्स चलाता है, लाखों रुपए की फीस लेता है, लाखों रुपए की दवाई देता है, लाखों रुपए के टेस्ट करवाने के बाद 5वें साल उस माँ को बोलता है कि माता श्री एक काम करो। 5वें साल ये बात बोल रहा है जब उसका 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो 5वें साल वो बात बोलता है, एक काम करो, अपनी कटोरिया चेंज करवा लो, अपने घुटने चेंज करवा लो, नी ट्रांसप्लांट करवा लो। उस डॉक्टर को डे वन, पहले दिन से ये बात पता है। न जाने कितने हॉस्पिटल आज मार्केट में है, आपके सिटी के अंदर में है, आप जानते भी हो, जहां पर एक नॉर्मल सी न्यूज डेली आ रही है, नॉर्मल से पथरी का इलाज करने के लिए हमने अपने परिवार वालों को एडमिट किया और पता चलता है कि किडनी निकाल लिया। कितने गोरख धंधे हो रहे हैं आज हॉस्पिटल के अंदर में, किसी से छुपा नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताना। क्या हमारे स्वास्थ्य का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल में? क्या अंग्रेजी दवा दे करके हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? अगर हम आयुर्वेदा, भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेदा को लेकर के समाज में उतर करके समाज की कुछ कल्याण के लिए, अगर उस मां समान एक महिला को लगभग 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट दे करके उसके घुटने की समस्या को जीवन भर के लिए हम फ्री कर दे, खत्म कर दे, 5 लाख का काम 10 हजार में हो गया, सामने वाले के 4,90,000 हमने बचा लिया। अब दिल से बताना, नेक काम किया या नहीं किया? अगर समाज में, मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रोनिकल डिजीज हैं जिनका इलाज दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयों से पॉसिबल है ही नहीं। एक इंसान डायबिटीज का मरीज जो कि पहले कैप्सूल से, एक कैप्सूल से उसकी दवा स्टार्ट होती है और 4 से 5 सालों के दरमियान वो एक मिनी मेडिकल स्टोर बन जाता है, उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अंग्रेजी दवा दीमक के जैसे उसके इनर ऑर्गन्स को खाना स्टार्ट कर देती है। वो इंसान 40 साल में अपने आप को डब्बा मानने लगता है। आप मुझे बताओ कि अगर हम उसको नेचुरल सप्लीमेंट, नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्योर हर्ब्स, हाई क्लास आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स दे करके अगर उसका स्वास्थ्य, उसका ऑर्गन्स सब बचा ले, तो वो दुआएं देगा या नहीं देगा? और उसके बदले में अगर हम पैसा कमा ले, भाई सामने वाले का घुटना सही हो रहा है, सामने वाले का लीवर सही हो रहा है, सामने वाले की किडनी सही हो रही है, सामने वाले की पूरी लाइफ स्टाइल सही हो रही है, और उसके बदले में हमारी भी जीवन बदल रही है, तो ये काम हुआ या नहीं सोने पे सुहागा? अब मैं अगर बात करूं बेरोजगारी की, तो कैसे हमारी स्किल, हमारी डिग्री डिप्लोमा का पोस्टमार्टम आज समाज कर रहा है, मार्केट के वो बड़े सौदागर कर रहे हैं, मार्केट में बैठा वो बड़े ओहदे पे बॉस कर रहा है। आप दिल से बताना, बहुत सारे आप ही के पैनल के बीच में ऐसे लोग होंगे जो एम टेक, बी टेक, सी टेक, एमबीए, बीबीए, सीए, बेस्ट हाई क्लास एजुकेशन लेके बैठे होंगे। ड्यू टू रीजन ऑफ जॉब, they can earn per month approximately 40,000 to 50,000 only। 40 से 50 हजार रुपए की आमदनी कर रहे हैं जिनके पास में बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है वो लोग। आप मुझे दिल से बताओ, क्या वो डिजर्व करते हैं? जिसके माँ बाप ने 50 लाख रुपए अच्छी यूनिवर्सिटी में लगा दिया, बेस्ट एमबीए होल्डर बनाने में,
बेस्ट डॉक्टरी कराने में, बेस्ट इंजीनियर बनाने में, बीटेक कराने में 20 लाख रुपए माँ बाप के खर्च हो जाते हैं। 4 साल एक स्टूडेंट के खर्च हो जाते हैं। उस स्टूडेंट, उस लड़के को समाज में जाने के बाद नौकरी मिलती है 30 से 35 हजार रुपए की, 40 हजार रुपए की, 50 हजार रुपए की, 70 हजार रुपए की, 80 हजार रुपए की। क्या वो इनकम, वो सैलरी, वो आमदनी हम डिजर्व करते हैं? समाज डिजर्व करता है? नहीं मेरे दोस्त। लेकिन आपके वजह से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि भगवान स्वयं तो नहीं आएगा, वो किसी ना किसी मीडियम और माध्यम को ही समाज में भेजेगा, लोगों तक, परेशान लोगों तक भेजेगा। लेकिन वो माध्यम, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, माध्यम, मीडियम उसी को बनाएगा जिसकी नियत में ईमानदारी होगी, जिसके अंदर में इंसानियत होगा, जिस व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व होगा। और हम सारे लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने इस प्लेटफॉर्म को समझने, जानने और सुनने का मौका दिया। इसका मतलब आज से ही यह मानना शुरू कर दो कि ऊपर वाले की असीम कृपा आप सब पे बरसती है। अगर इस बात को, मेरी वॉइस को, इस प्रेजेंटेशन को, इस व्यापार को आपको सुनने, देखने और जानने का मौका मिल रहा है, तो अगर हम समाज में वो मीडियम बनते हैं कि हमारी वजह से एक 40 हजार रुपए की नौकरी कर रहे इंसान को अगर आप ये प्रेजेंटेशन देते हो, उसको समझ में आती है, वो स्टार्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल, मैं खुद, मैंने लगभग 28 हजार रुपए की नौकरी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। किसी व्यक्ति ने मुझे भी इंट्रोड्यूस किया होगा। आज 11.25 लाख रुपए की आमदनी करके पिछले 6 महीने में बैठा हूं। और साथ ही वो दिन दूर नहीं है, लोग बोलते थे, मुझे भी ऐसा थोड़ी सी हंसी आती थी जब ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, मर्सिडीज की बात की जाती थी। लेकिन आज गर्व होता है कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, जिस इंडस्ट्री के दम पे, जिस इंडस्ट्री की वजह से अगले 7 से 8 महीने के अंदर में मेरे जीवन में भी मेरे नाम की एक प्यारी सी ब्रांड ऑडी A4 गाड़ी आने वाली है। और ये काम अगर हो पा रहा है साथियों, जस्ट बिकॉज ऑफ वेद विद्या, just because of best mentorship, just because of network marketing, and just because of positive thinking। तो साथियों, ये अपॉर्चुनिटी मुझे कभी किसी व्यक्ति ने दिया था, मैंने ग्रैब किया, आज मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज सेम मौका आपके पास में है, दो ऑप्शन आपके पास में है, या तो ना करके 16 हजार बचा लो, या तो 16 हजार लगा के मेरे जैसे अगले 6 महीने में 11,15,000 कमा लो। Totally depend on your choice and your thinking and your dreams also। साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कुछ प्रोसीजर है जो मैं आपकी clear करना हूं। संस्था कहती है सिंपल सा, हमारे पास में 88 प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करके मार्केट में बिजनेस निकाल सकते हो, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। हर बंदा आज की डेट में नौकरी नहीं, व्यापारी बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। बट 88 प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस करने के लिए चाहिए एक अच्छा पूंजी, कैपिटल, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए। चाहता हर इंसान बड़ा करना है, लेकिन हर इंसान पे 20 लाख रुपए नहीं है। तो संस्था ये इस बात को जानती है, और शायद इसीलिए वेद विद्या का जन्म अपनी इंडियन मार्केट में हुआ। क्योंकि संस्था को पता है कि हर बंदे में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में कुछ बड़ा करने की भूख तो है, बड़ा करने की चाहत तो है, लेकिन सबके पास 20 लाख रुपए नहीं है। इसलिए संस्था ने बोला कि अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर के इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास में एक बिजनेस टूल किट है, जिस किट के अंदर में आपको एक फॉर्म मिलता है, जिसको साइन अप करके आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। जिस टूल किट की कीमत है, जिस एजुकेशन किट की कीमत है मात्र 500 रुपए। 500 रुपए पे करके अपने टूल किट को ले करके आप जिस भी व्यक्ति के माध्यम से इस बिजनेस पे, इस पैनल को, इस पूरे प्रेजेंटेशन को आप सुन पा रहे हैं, आप उस व्यक्ति के माध्यम से अपने उस किट को परचेज करके साइन अप कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली, मंदिर में आप जाते हो, लाइन लगाते हो, जो लाइन में आगे होता है उसको दर्शन पहले होते हैं, जो बाद में आता है उसको दर्शन लेट होते हैं। आप समझ चुके होंगे कि हर व्यक्ति को दर्शन पहले करने हैं।
पहले आओ और पहले पाओ। मतलब अभी सबसे पहले जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी, उसकी सिग्नेचर टॉप पे लगती है। देन आफ्टर 1 मिनट के बाद में भी कोई इंसान अगर ज्वाइन करता है वेद विद्या हमारे साथ, तो हमारी मजबूरी है कि वो उसकी आईडी आपके डाउन में, आपके बॉटम में ही लगेगी, बिकॉज देयर इज ओनली टू फ्रंट लाइन्स। उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। हर व्यक्ति के पास केवल दो फ्रंट लाइन है। फर्स्ट वन इज लेफ्ट एंड सेकंड वन इज राइट। पहला लेफ्ट में, दूसरा राइट में। तीसरा कोई भी व्यक्ति आएगा, या तो जो बाएं में व्यक्ति लगा हुआ है या तो जो दाहिने व्यक्ति लगा हुआ है, उन दोनों के नीचे ही जाएगा, क्योंकि संस्था का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर कोई नेक्स्ट ज्वाइनिंग आती है, कोई नेक्स्ट व्यक्ति एसोसिएटेड होता है, तो वो आपके डाउन में ही जाता है। कल को वो जो भी कमाएगा उससे डबल इनकम आपकी होगी। जिसके अंदर में भूख होती है, उसको बस केवल रास्ते की तलाश होती है, वो पूरी जान लगा के खेलता है और बड़ा बन जाता है। साथियों, एक मौका आपके पास में जो 6 महीने पहले मुझे मिला था। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मौके को, समाज से बीमारी और बेरोजगारी नामक सबसे बड़ी समस्या को खत्म करने की पहल आज आपसे शुरू होगी। इस बात का मैं विश्वास कर सकता हूं। इस पैनल को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे। साथियों, जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आप इस पैनल को सुन रहे हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, के वाइंड अप होते ही आप उस व्यक्ति को फोन लगाओ और सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग दर्ज कराओ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में, छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयों के साथ में, आज हम इस पैनल को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जितने भी लोग साथ में आते हैं उनका दिल से स्वागत करते हैं, और जितने भी लोग नहीं भी आते हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच डियर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गो सक्सेस। शुभ रात्रि आप सभी को। थैंक यू गुड्डू, थैंक यू। हम लोग का तो खुल ही नहीं रहा था।